हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जिसको यूजली लोग सेम समझते हैं। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में। ओके, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को। ओके, देखिए क्या कहते हैं ये। इट इज अ साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमीज एंड डेवलप्स पॉसिबल मॉडल्स फॉर देयर फंक्शनिंग। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमीज को एंड डेवलप करते हैं पॉसिबल मॉडल्स फॉर देयर फंक्शनिंग। ओके, जैसे कि हम जानते हैं और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं और आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में प्रोडक्ट, मनी और सर्विसेज की सप्लाई कैसे होती है। चलिए इस चीज को एक और तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में कई तरीके के लोग रहते हैं, उन्हीं में से एक किसी व्यक्ति को लेते हैं, जैसे कि हम आपको लेते हैं। आपकी जो सोशल नीड्स हैं, आपकी जो सोशल बॉन्ड्स हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, वो कभी पूरी नहीं होती हैं। आपको हमेशा उस चीज़ की या किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती ही रहती है। ठीक है, इसी चीज से हम रिलेट करके हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे। देखिए क्या कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द यूज ऑफ स्कार्सिटी टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इस डेफिनेशन में आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, स्कार्सिटी। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ओके, चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। एक ऐसी डिसीजन मेकिंग जो हमें हेल्प करती है इन स्केयर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में। इससे हम इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं। ओके, थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स हो जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मैक्सिमम लोगों को उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके और मैक्सिमम लोगों को उनको सेटिस्फैक्शन पहुंचाया जा सके। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्केयर रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज किया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जाए। देखिए ये क्या कहती है। व्हेन अ कंट्री और अ ज्योग्राफिकल रीजन इज डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉन एज इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम। आप इस डेफिनेशन को तभी समझ सकते हैं जब आप ज्योग्राफिकल रीजन को ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक कंट्री है और हम जानते हैं कि कंट्री में ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसे का लेन देन होता है ना, और गुड्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ओके, और सर्विसेज को प्रोवाइड भी किया जाता है। इस तरीके के कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, जब ये सारी ट्रांजैक्शंस एक ज्योग्राफिकल रीजन में चलती हैं उसे कहते हैं इकोनॉमी। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। तो जितना हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इकोनॉमी हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, जहां पर इकोनॉमी में हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, उसी जगह इकोनॉमी को हम प्रैक्टिकल अप्लाई भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं। ओके, और ध्यान रखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।